नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि भले ही किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे, लेट्स सपोज पीसीएस की तैयारी वो नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही रैंडमली नॉन सीरियस होकर पढ़ते हैं, बट जब वो पेपर देने आते हैं तो उनका पेपर बहुत बेहतर होता है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और जो बहुत तैयारी कर रहा है, बहुत सीरियस है, लगा पड़ा हुआ है, वो ऐसे-ऐसे ब्लंडर कर देता है कि उसका पेपर खराब हो जाता है और जो नॉन सीरियस बंदा है, वो सेलेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, 100% आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा ऐसे लोग होंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नॉन सीरियस लोग सफल हो जाते हैं और क्यों सीरियस लोग ब्लंडर कर देते हैं। ब्लंडर कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, ऐन मौके पे गलती कर देते हैं। ऐसा क्या वो हो रहा है जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को समझ इस पज़ल को समझ लिया, तो ना सिर्फ़ पीसीएस की तैयारी को लेकर आप बेहतर तरीके से अपने को प्लान कर पाओगे, बल्कि लाइफ़ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो आज के वीडियो को हम बहुत डिटेल में समझेंगे और एक यूनिवर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है। दोस्तों, एक्चुअल में समझते हैं इस बात को कि ये एक यूनिवर्स है। आप इसे यूनिवर्स बोल सकते हैं, ब्रह्मांड बोल सकते हैं। मैं आज के पर्पज़ से ये बोलूँगा कि मैं इसको बोलता हूँ गॉड, ईश्वर। कि मैं आस्तिक आदमी हूँ, मैं बोलूँगा गॉड। हम लोग बोलते हैं कि भगवान की कृपा हमारे पास नहीं है, भगवान हमें हेल्प ही नहीं करता है, हम इतने परेशानी में हैं और वो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल सच्चाई ये है कि भगवान सदैव हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरस रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं और अगर हम बना ले जाते हैं किस तरह से, क्यों नहीं बना पा रहे ये बताऊँगा। और अगर बना ले जाते हैं तो समझिए कि चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसको समझते हैं इस बात से कि लेट्स सपोज़ ये आप हो, ठीक है? ये आप हो। हमने क्या देखा है, हमें हमारे हमारे जो ऋषि मुनियों ने एक स्टडी किया और उन्हें पाया कि इंसान के अंदर कुछ 7 चक्र हैं, यानी कि मेन सेन 7 मेजर चक्र हैं, ठीक है? पहला चक्र आपका मूलाधार चक्र, दूसरा आपका स्वादिष्टान चक्र, तीसरा आपका मणिपुर चक्र, चौथा आपका ये आपका हार्ट चक्र, पांचवा आपका विशुद्धि चक्र, पांचवा छठा आपका आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार चक्र। 6 चक्र 7 चक्र हैं। कुछ में 8 भी बोले गए हैं, वैसे बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 7 चक्रों की है। और यहाँ से एनर्जी जो है, वो ट्रैवल करती है। एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक प्राण ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा या तो या तो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकती है, या तो नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकती है। सारा गेम इस बात पे है, या तो ये ऊर्जा ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। जितनी जितनी ये ऊर्जा ऊपर जाएगी उतना ही ईश्वर से कनेक्शन बना पाएगी और जितना ही ये नीचे जाएगी उतना ही ये मेटेरियलिस्टिक चीजों में फंस जाएगी और वो ईश्वर से उतनी ही दूर हो जाएगी, अपने अपने ऊपर सीमित हो जाएगी। ठीक है, समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब कुछ लोग जो हैं वो उन्हें भय होता है। क्या होता है? डर। डर किस बात का डर? किसी बात का भी डर हो सकता है, फियर। जैसे जैसे जिसका फेयर होगा वैसे वैसे ये जो मेन चक्र, पहला चक्र है, देखिए पहला चक्र क्या है, जो आपका ये मणिपुर चक्र, सॉरी आपका जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार का मतलब होता है बेस। क्या है? बेस चक्र। बेस आपका आधार, मूलाधार आधार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी चीज के लिए? है वो सरवाइव करना, जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी प्राणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जिंदा रहे। अब मान लो कभी उस पर विपत्ति आती है, कुछ दिक्कत आती है, क्या होगा? सारी एनर्जी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां पर मिल जाएगा, पहले चक्र पे ही, आधार चक्र पे आएगा। ये सारी एनर्जी जो है आधार पे आ जाएगी और अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करेगा। वो जीवित हो जाएगा तो बाकी चीजें हैं, अगर वो शरीर ही नहीं रहा तो कुछ नहीं है। सारी एनर्जी वहां पर आ जाएगी। अब ये जो एनर्जी है, जब व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है, बहुत फेयर में होता है, वो अपनी सारी एनर्जी को नीचे की तरफ बुला लेता है। अब जब सारी एनर्जी नीचे की तरफ आ जाएगी, यहां पर स्टोर हो जाएगी, तो बहुत कम या नहीं के बराबर एनर्जी जो है वो ऊपर अवेलेबल रहेगी।
अब जब ऊपर अवेलेबल एनर्जी कुछ होगी नहीं, तो उसका जो कनेक्शन है, ईश्वर से बन ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि कोई एनर्जी बची नहीं। सारी एनर्जी तो आपकी मूलाधार पे आ गई है। अब आप वहां सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हो, डर रहे हो, ठीक है। तो जब एक पीसीएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति तैयारी करता है, तो आप देखोगे कि बहुत डर जाता है। जहां साल 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद जैसे एग्जाम आने वाला होता है, वो डरना शुरू कर देता है। फेयर फेयर बहुत फेयर होता है। क्या डर है? डर इस बात का है कि भाई एग्जाम खराब ना हो जाए, जो 2-3 साल की मेहनत की है वो बर्बाद ना हो जाए। ये तो फियर होता है। मैं आपको सिर्फ पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, लेकिन जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, इसको लाइफ में बाकी जगह भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ मैं एग्जाम के, क्योंकि ये एग्जाम का चैनल है, तो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे व्यक्ति डरता है, उसके साथ सारी एनर्जी जो है मूलाधार में आ जाती है, और बहुत कम एनर्जी जो बाहर बचती है। और जब बाहर बहुत कम बचती है, तो बहुत कम एनर्जी ऊपर जा पाती है और कनेक्शन बना नहीं पाता है। वही उसके उलट एक व्यक्ति जो नॉन सीरियस है, उसे बेफिक्र है, कोई मतलब नहीं है, वो चला गया एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और जब एग्जाम देता है, तो आप देखिएगा कि उसकी, क्योंकि वो डरा हुआ नहीं है, रिलैक्स है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो उसकी समहाउ ऊपर की तरफ होगी, यहां पर नहीं होगी, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। जब वो ट्रेवल कर रही होगी, तो किसी ना किसी तरह से वो ईश्वर से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे ईश्वर बोल रहा हूँ, ब्रह्मांड बोल रहा हूँ, यूनिवर्स को समझना, जहां से आपको वो एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है, एक्स्ट्रा हेल्प जो आप नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हेल्प मिल जाती है। आपने एक बार देखा होगा कि बी और सी में कंफ्यूज थे, आपने बी में लगाया या सी में लगाया, इससे आपका डिसाइड हो गया कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, बी में लगाया। ये एक छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, 19-20 का अंतर जो होता है। यहाँ पे नॉन सीरियस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वो जीरो है, वो चला गया, वो नहीं। यहाँ पर जो 19-20 वाले होते हैं या 18-20 वाले, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि 18 वाला बंदा जो हो गया, और आप चूंकि 21 थे, नहीं हो पाए, क्योंकि आप डरे हुए थे, आपने सारी एनर्जी यहां पर कंट्रोल कर रखी थी। तो जितनी एनर्जी यहां पर रहेगी, बहुत कम एनर्जी अवेलेबल ऊपर रहेगी, उतना कम कनेक्शन बना पाओगे आपके। क्यों? कारण है डर है, फेयर। क्या फेयर है? फेयर है कि हमने एग्जाम की तैयारी की है, अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तो 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, सब कुछ, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जितना आप डरोगे, उतना कम कनेक्शन बना पाओगे, सिर्फ सर्वाइवल की तरफ रहोगे, और आपका बेड़ा गर्क होना तय है। इसीलिए कहा था कि एग्जाम में डरो मत, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। रिलैक्स होने का मतलब क्या है? जैसे रिलैक्स हुए, एनर्जी आपने छोड़ी ऊपर, ऊपर की जाना शुरू हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब अब ये यहां पर अगले चलते हैं कि जो ये फेयर है, इंटरेस्टिंगली, बड़ा इंटरेस्टिंगली, यहां पर जो फियर है, सॉरी, तो फियर जो है, एक और वर्ड आती है वहां पे, फेथ। क्या आती है? फेथ। वो भी सेम काम करते हैं, यानी भरोसा। क्या बात है कि जब हमें डर लगता है, तब तो हमारी सारी एनर्जी नीचे आती है, और जब हमें बहुत यकीन होता है, तो भी हमारी सारी एनर्जी नीचे आती है कि हाँ भाई, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। इंटरेस्टिंग है ना? बट इसको समझते कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप नेगेटिव होकर काम करोगे, तो एनर्जी नेगेटिवली आपके मूलाधार पे आएगी, तो वो उसका एग्जाम्पल है फियर, डर। और जब आप ये बोलते हो ना, मैं सब कुछ अच्छा है, तो भी एनर्जी वहां पर एक्टिवेट हो जाएगी, वो है फेथ, यानी भरोसा, ये अच्छा ही होगा यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें बस करना क्या है कि हम हमारे अपने जो इस फियर को फेथ में कन्वर्ट करना है, कि भाई किसी तरह से ना, ये डर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, फेथ में। और जैसे आप करते हो, आपके साथ चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। आप यहां देखोगे कि आपका जो ऊपर जो एनर्जी निकलेगी, और ऊपर कनेक्शन आपका बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस फेयर से फेथ में जाने का एक प्रोसेस होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि रातों रात नहीं होगा, क्योंकि आप जो डर रहे हो, अचानक से भरोसा करने लग जाओ, ये इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस क्या है? कि हमें समझना पड़ता है कि फियर क्यों है, ये फियर क्यों है, हमारा फियर क्या है। तो आप बैठिए, आपका डर क्या है? भाई डर ये कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस में एग्जाम हम दे। अच्छा भाई, तो डर क्या है? डर ये कि आप सोचो ना, कि अपने आप से बात करो कि मैं डर क्यों रहा हूँ। अपने आप डर इस बात का है कि यार 2 साल मेहनत की है, पेपर दे रहे हैं, ना निकल पाया तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे, घर वाले क्या समझेंगे, मैं क्या करूंगा, ये थॉट्स आपके मन में आते हैं। क्या होगा, पीसीएस ना बन पाए तो क्या होगा, नौकरी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें जो आती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है।
यही पहला स्टेप है। जब आप ये समझते हो कि क्यों आप डर रहे हो, डर क्यों रहे हो, तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यार 2 साल मेहनत की है, फेल हो गए तो क्या होगा? अब आपके मन में आएगा, अरे फेल हो गए तो क्या हुआ? 2 साल मेहनत कर ली ना, अभी तो नौकरी कर ही रहा हूँ ना, प्राइवेट नौकरी, हमारा प्राइवेट नौकरी करते हो, ठीक है, 1 साल और कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मान लेंगे कि भई 2 साल क्या किया? हाथ पैर की मेहनत ही तो हुई ना, पढ़ाई तो की है, क्या दिक्कत है? भूखा तो नहीं मरा ना मैं, कुछ जीवन से चला तो नहीं गया ना, कुछ लिया ही है मैंने। ठीक है? तो ऐसे आपको अपने डर को काउंटर करना पड़ता है। डर, अपने फ़ियर को समझना पड़ता है, आप डर क्यों रहे हो? जैसे ही आपने समझना शुरू किया, आप स्वतः ही आपके मन से वो चीज़ें निकलना आना शुरू, सॉल्यूशन आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं, आप जो है, आपका जो फ़ियर है, वो फ़ेथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका फ़ेथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एनर्जी रिलीज़ होना शुरू होती है। आप सर्वाइवल मोड पे नहीं रहते। आप सर्वाइवल मोड पे रहते हैं। आप महसूस करते हो, हाँ, यस आई एम सेफ, आई एम इन कंट्रोल। जैसे कि ना, जैसे ही यहाँ पे होता है, आपको ये बोलना होता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ठीक है? मतलब क्या जो है, आप बोलो कि मैं सेफ, हर कंडीशन में मैं सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हर कंडीशन में मैं कंट्रोल में, हर कंडीशन में कंट्रोल में हूँ। मैं कंट्रोल से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है मेरे। जितनी ये बिलीव होगा, ये जितना यकीन आप कर रहे होगे, सचमुच अपने लिए कर रहे होगे, आप सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो, उतना ज्यादा एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, और उतने ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे आपके। और जितना आप डरोगे कि अरे हाय राम ये ना हो जाए, हाय राम मर ना जाए, हाय राम चोट ना लग जाए, हाय राम एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय राम ये ना हो जाए, पैसे का लॉस ना हो जाए, जितना आप डरोगे उतनी एनर्जी नीचे की तरफ आएगी, और उतने कम कनेक्शन बनेंगे। तो एनर्जी रिलीज करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि पहले तो आप अपने डर को समझें, अपने डर को समझें। और उसका तरीका क्या है कि आप सवाल करें कि भाई मैं क्यों डर रहा हूँ, और उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, और अपने आप कन्वर्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने आप से कहो कि यार मैं सेफ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड, कोई समस्या नहीं मुझे। जितना यकीन आप करते जाओगे, जितना आप यकीन करते जाओगे, जितनी आपकी बॉडी यकीन करेगी, आपका सब कॉन्शियस माइंड इस बात को यकीन करना शुरू कर देगा कि आप सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो, उतना ज्यादा एनर्जी जो है वो पहला हाउस छोड़कर ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, और फिर कनेक्शन बनाना शुरू कर देगी सारा गेम से। इसीलिए नॉन सीरियस लोग जब पेपर देने जाते हैं, उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ होती है, और जितने, क्योंकि वो डरे हुए नहीं होते हैं, और जितने सीरियस बंदे जा रहे होते हैं वो डरे हुए होते हैं, सारी एनर्जी नीचे होती है। तो जो 19-20 का जो हेल्प होने होती है, वो सिर्फ नॉन सीरियस बच्चों की होती है, सीरियस लोगों की नहीं होती, क्योंकि वो तो बेचारा डरा होगा, भगवान दे भी रहा है तो वो ले नहीं पा रहे होते हैं, वो कह रहा है भगवान तो हाथ बढ़ा रहे, हाथ हाथ मिला ले भाई मिला ले, वो कह रहा है ना मैं पहले तो खुद पकड़ के रखूंगा मैं, वो पहले ही चक्र में लटका हुआ है, सारी एनर्जी उसने पहले चक्र में लटका रखी है। भगवान कह रहे छोड़ उसको, मुझे मुझे हाथ दे यार, मैं खींच लूंगा तुझे ऊपर, लेकिन डर के बारे में वो छोड़ नहीं रहा। पहला स्टेज, आपको बस यही करना है, आपको पढ़ना है, खूब पढ़ना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है यार, डर कुछ हुआ नहीं है, डर के सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ है। आपको महसूस करना कि यार आप ना सेफ हो, क्या होगा पीसीएस नहीं बने तो यार, हैं? मात्र 1% से भी कम लोग जो है पीसीएस बनते हैं। क्या जीवन चलेगा नहीं क्या? चलेगा। आपके भाग में जो लिखा हुआ है वो बनोगे, वही होगा जो होगा। नहीं बन पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोचना कि आपने कुछ सीख लिया, जीवन में सीख लिया, पीसीएस बन गए, नहीं बन पाए, पीसीएस के अध्ययन से आपने बहुत कुछ सीख लिया, कुछ खराब नहीं किया आपने, कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तक मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने पीसीएस की ईमानदारी से तैयारी की हो और वो बेरोजगार रह गया हो, ना ऐसा आज तक नहीं देखा। कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, अच्छा ही बन जाओगे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सरकारी नौकरी निकल ही जाएगी आपकी। नहीं पीसीएस बनोगे तो आरओ बन जाओगे, लोअर पीसीएस बन जाओगे, लेखपाल बन जाओगे, आरआई बन जाओगे, कुछ ना कुछ बन जाओगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बस सिचुएशन कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना, कंट्रोल में रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आप बोलोगे हाँ सब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और मैं सेफ हूँ। अपने अपने जो डर को है, वो डर को समझना है, और उसको भरोसे में कन्वर्ट करना है कि यार ईश्वर मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरा परिवार मेरे साथ है, फैमिली साथ है, भगवान साथ है, मैं खुद अपने साथ हूँ मैं। और जैसे जैसे आप ये करोगे ना, वैसे वैसे चीजें आप देखोगे कि मिराकल्स होना शुरू हो जाएंगे, मिराकल्स यानी कि चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में चमत्कार की भारी कमी है भाई। कभी फील करो यार, ये सब बातें मैंने ना इस ऐसे नहीं बता रहा कि आपको कि ये
थ्योरेटिकल है, ये मैंने व्यक्तिगत महसूस की है, व्यक्तिगत महसूस की है। बहुत चमत्कारी चीज होती है। आप बस आप इफ्स एंड बट्स मत लगाना, मतलब शर्तें मत लगाना। ईश्वर क्योंकि आपकी शर्तों के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, बट वो उसका तरीका अपना अलग होगा। बस आप एक्सेप्टेंस रखना, वो जो कर रहा है ना, वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट करने की आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए। आपकी शर्त नहीं, यार मैंने तो इसके साथ किया था तो ये भी मेरे साथ करे, ये सब नहीं होता। वो आपका भला कर देगा जहां से उसकी मर्जी होगी। आपका ईगो नहीं आना चाहिए आगे। बाकी अगर जैसे मैंने कहा ना कि इस फियर को समझने के लिए अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर पीसेस को लेकर, मैं पीसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक काम करो ना, एक नंबर पे कॉल, इस नंबर पे कॉल करो, ये मेरा नंबर, मेरा है ना, बात करते हैं इसमें, इसमें बात करते हैं, इसमें आपका ना पीसीएस संबंधित जो फेयर है उसको फेथ में कन्वर्ट करते हैं। पीसीएस में जो भी आप डर रहे हो उसको हम एक ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जिससे कि आप फेथ में कन्वर्ट कर पाओ। तो पहले तो बात करना हो तो लेट्स स्टॉप, बात करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर और दिक्कत हो रही है तो एक ना 5 डेज का वर्कशॉप मैंने कर रखा है, 5 डेज का वर्कशॉप फ्री है। देखते हैं क्या पढ़ पाता हूँ, फ्री 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 फ्री, ठीक है। नंबर वही है, इस पर बात करो और चाहो तो ज्वाइन कर लो 5 दिन का। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि पीसीएस के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, बॉडी तैयार है, माइंड तैयार है कि नहीं है, पीसीएस की तैयारी होती किस तरह से, तो बेसिक आइडिया को मिल जाएगा। तो अगर आपको मेंटली कुछ बात करनी है, प्रोसेस की समझनी है, पहले से बात मुझसे बात कर लो, और उसके बाद मैं आपको ये वर्कशॉप में ऐड करा दूंगा, फ्री है। 5 दिन में पढ़ाई में आपको पीसीएस संबंधित चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।